पहला प्रश्न मैं आपसे यही पूछूंगा कि हमेशा से जब भी कोई मूवी बनती थी तो वामपंथी जो विचारधारा की चीज़ें थी वो सामने आ जाती थी, लेकिन विवेक अग्निहोत्री साहब पहली बार एक ऐसा दम दिखाए कि उन्होंने, आप लोग तो लगातार इस पे चर्चा कर रही थी, आप बीती अपनी बता रही थी, लेकिन फिल्म के रूप में प्रदर्शित की जा रही है, कैसा महसूस कर रही है? मैं और इंडिया फॉर कश्मीर की पूरी टीम और कश्मीरी हिंदू समाज विवेक जी का तहे दिल से बहुत 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 अभिनंदन करता है कि उन्होंने हमारी जो दास्तां थी, मतलब ये कोई कहानी नहीं है, ये आप बीती है, जो जैसा कि आप बता चुके हैं, हमारी जो आप बीती है, उन्होंने इतनी हिम्मत जुटाई और उसको बड़े पर्दे पर रखा एक मूवी के रूप में। और हम लोग इसे मूवी तो कहते ही नहीं हैं, क्योंकि मूवी वो होती है जहाँ पे फिक्शन होता है, जहाँ पे ड्रामा होता है, या जहाँ पे बाकी सब चीज़ें होती हैं। ये एक विजुअल डॉक्यूमेंटेशन है। उन्होंने बाकायदा 700 कश्मीरी हिंदू परिवारों के साथ इंटरव्यू किया है, उनके पास मैसिव वीडियो फुटेजेस हैं। एंड हैट्स ऑफ टू हिम कि उन्होंने जब वो इमोशनली इन्वॉल्व हुए इसमें, पहली बात तो, और उसको इस बड़े पर्दे पर लाना एक स्टोरी के रूप में, वो बहुत ही मुश्किल काम है और इसीलिए और बहुत ही सराहनीय काम है। देखिए, जैसा कि आप बता चुके, हम कश्मीरी हिंदू तो 32 साल से अपनी आप बीती सबको सुनाए जा रहे हैं, लेकिन विवेक जी के माध्यम से अब पूरा हिंदुस्तान, जिसने हमें एक टाइम पे 1990 में हमें अबैंडन कर दिया था, वो पूरा हिंदुस्तान आज हमारी कहानी सुनने को उत्सुक हो रहा है। इसीलिए अगर आप देखें, जो ये लेफ्ट लिबरल कबाल है और जो एजुकेशन और मीडिया है, जो जहाँ पे इन्होंने बिल्कुल उसके माध्यम से जो हमारे माइंड्स हैं ना, यंग माइंड्स हैं, उनको रिग कर दिया, अपना प्रोपोगेंडा वो दिमाग से चलाते हैं। और वो उनका इकोसिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि कश्मीर फाइल्स एक बिग बैनर, इसके साथ जी स्टूडियो का नाम भी जुड़ा हुआ है एज अ प्रोड्यूसर। इतना बड़ा नाम जुड़ने के बावजूद भी इसकी प्रमोशन आपने कहीं देखी? आपने प्रमोशन देखी हम जैसे कॉमन लोगों के माध्यम अभी मैं प्रमोशन और उस पर बात करूंगा, ये मैं आपसे पूछ रहा था क्योंकि मैंने इंट्रो में आपने बताया कि आपने उस दर्द को झेला है, उस दर्द को महसूस किया है। क्या सेम रहा मूवी में कि कुछ अलग रहा? क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि ये तो बस हिंदुओं के भावनाओं को या हिंदू मुस्लिम करने के लिए इस तरह की मूवीज़ लाई जा रही है। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये 100 नहीं, ये 1000% सेम टू सेम सीन है। उसमें एक सीन है जहाँ वो ट्रक में लेके आते हैं, मैं भी अपनी मम्मी और अपनी फैमिली के साथ, मेरा भाई 2 साल का था, मैं 4 साल का था, मैं 6 साल की थी, मेरी बड़ी नानी 90+ साल की थी, मेरे नाना जी थे, मेरी पूरी फैमिली थी, मेरी मासी की फैमिली थी, मेरा भाई छोटा था, हम सब वैसे ही आए हैं। और उस कड़कती जाड़े की रात में मेरी बड़ी नानी जो हैं, उन्हें ठंड लगी और रास्ते में हमें उन्हें रोकना पड़ा कहीं पे, और फिर पुलिस वालों ने, मतलब जो भी डिफेंस पर्सनल थे, उन्होंने बोला कि आप ना वहाँ पे कांदुर है, कांदुर यानी कि बेकरी, वहाँ फटाफट दीजिए, हम आपको थोड़े कोयले दे देते हैं। उसमें जैसे दिखाया गया है कि बर्फ़ स्टार्ट हुई, बिल्कुल बर्फ़ स्टार्ट हुई, बर्फ़ अंदर गिरी और हम सब ठंड से करहा रहे थे। तो और बिल्कुल 101% सही। और उस सीन के बाद ना एक इंटरवल आया, और इंटरवल में जैसे हम बाहर निकले तो वहाँ पे एक जेंटलमैन निकले और उन्होंने बोला कि उस ट्रक में मैं था, मुझे पता है, मेरे साथ हुआ है। तो आप ये बताइए, जब कोई वहाँ पे सम अननोन स्ट्रेंजर इन द हॉल वॉक्स अप टू मी एंड सेज कि उस ट्रक में मैं था, मेरी कहानी है, तो ये झूठ कैसे हो सकती है? आप खुद से ये सवाल कई बार मैंने आप लोगों को सुना है, आप लोग बताई हैं, लेकिन आज ये जब ये मूवी आई है तो एक चर्चा का विषय हो गया। मैं चाहता हूँ कि बहुत ही शॉर्ट तरीके से एक बार उस दंश को आप बता दीजिए, ताकि जो अभी नए दर्शक हैं वो इस मसले को समझ पाए। देखिए, 1990 में कश्मीरी हिंदू समाज, जो पीसफुल एबोरिजिनल कश्मीरी हिंदू समाज सदियों से ऋषि कश्यप की भूमि में, माँ कश्मीरा की भूमि में, माँ शारदा की भूमि में सदियों से बहुत पीसफुली वास करता आ रहा था। तो 19 जनवरी 1990 को सडनली रातों रात 5 लाख कश्मीरी हिंदू बेघर हो गए और हिंदुस्तान बस शांति से मूक दर्शक बना खड़ा रहा। आखिर क्या वजह हो सकती है? वजह ये हो सकती है कि इट वाज स्टेट स्पॉन्सर्ड। अगर आप मूवी देखिए और जो भी मूवी में दिखाया गया है, वो सब का सब डॉक्यूमेंटेशन है, पब्लिक डोमेन में है। इट वाज स्टेट स्पॉन्सर्ड। बात करते हैं चीफ मिनिस्टर की, 18 जनवरी को उन्होंने रिजाइन किया। क्यों किया? क्योंकि उन्हें पता था क्या होने वाला है। फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर जो उस समय के थे, ही वाज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ JKLF। JKLF यासीन मलिक की ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कत्ले आम किया हमारे
हिंदू समाज का कत्लेआम किया और जो 4 IAF ऑफिसर्स थे उनको मारा, जो कि इस मूवी में दर्शाया गया है। तो ये एक सत्य जो सत्य घटना है उस पर आधारित है, लेकिन एक फिल्म मेकर के लिए ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि जैसा कि सब कह रहे हैं कि उनके पास 5000 घंटे की फुटेज है, रॉ फुटेज को एक स्टोरी के माध्यम में वहाँ पे बड़े पर्दे पर कैसे लाना है। तो वो एक कहानी के रूप में उन्होंने बेशक पिरोया है, एक फैमिली की कहानी बताई है, लेकिन वो उसमें से एक एक घटना सत्य है, सबकी फैमिलीज़ के साथ हुई हैं। और मतलब जब आप देखेंगे ना इस फिल्म को पूरा टाइम ना हमें पता ही नहीं चला, मुझे ऐसे लग रहा था कि सिनेमा की छत मेरे सर पे गिरने वाली है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या। आपने गवर्नमेंट का वहाँ पे जिक्र किया, जब ये धारा 370 और 35 से हटाने की भी बात हो रही थी, उस समय बोला गया कि खून की नदियाँ बह जाएंगी, तमाम इस तरह की बयानबाजियाँ हुई। क्या लगता है कि अगर इस समय जो सेंट्रल में गवर्नमेंट है, पुरानी गवर्नमेंट रहती तो क्या इस तरह की मूवी पे बैन लगा दिया जाता या मूवी न चलने दिया जाता? आपको क्या लगता है? आप ये देखिए ना, लेफ्ट का मैं जैसे इकोसिस्टम की बात करती हूँ, हम मोदी जी की सरकार है सेंटर में, बावजूद उसके आप देखिए ना इन्होंने क्या क्या यत्न प्रयत्न, साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना लिया। लेकिन इस फिल्म को ना लोगों ने कहा है, लोगों ने ओन किया है, उन्होंने बोला ये मेरी कहानी है, हमारी कहानी है, तब जाके इसका प्रचार हम लोगों ने किया है। ठीक है, इसका प्रचार किसी भी सिस्टम से नहीं हुआ है। अगर वो गवर्नमेंट होती तो मूवी बनाने की बात छोड़िए, अभी तक तो फिल्म मेकर्स को जेल में डाल दिया हो। एक लास्ट प्रश्न आपसे पूछूंगा, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं उनसे बात करूंगा। कितनी मुश्किल हुई, मैं कई लोगों को, कई बड़े ऐसे कॉमेडियन हैं, कई बड़े ऐसे फिल्म रिव्यूअर हैं जो कह रहे हैं मैं इस फिल्म का रिव्यू नहीं करूंगा, कई ऐसे कॉमेडियन हैं जो कह रहे हैं मैं इसका प्रचार प्रसार नहीं करूंगा, प्रमोशन नहीं करूंगा, फिर भी मैं देख रहा हूँ कि सिनेमा भरे हुए हैं। ऐसा क्या है इस मूवी में कि विदाउट प्रमोशन लोग दनादन देखने जा रहे हैं? देखिए सत्य को किसी भी प्रमोशन की ज़रूरत ही नहीं है। लोगों, जैसा मैंने आपसे कहा, लोगों ने जब कहा ये मेरी कहानी है, जब लोगों ने इस मूवी को ओन किया, बोला ये हमारी कहानी है, तो इस मूवी को प्रमोशन की ज़रूरत नहीं। और बाकी आपने जो कहा, जिन्होंने भी कहा हम इसका प्रमोशन नहीं करेंगे, सत्य के साथ खड़े होने के लिए ना आप खुद सत्यवादी होने चाहिए और आप में उतनी हिम्मत होनी चाहिए। और विवेक जी में पूरे इकोसिस्टम से लड़ने की हिम्मत है, इसीलिए उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। एंड ही हैज़ अ रेपुटेशन, उन्होंने पहले भी अर्बन नक्सल्स के साथ पंगा लिया, आई एम बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम बना के, ताशकंद फाइल्स बनाई तो कांग्रेस इकोसिस्टम के साथ पंगा लिया, अब कश्मीरी हिंदुओं पे मूवी बना के उन्होंने जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है, मीडिया, एजुकेशन और बाकी सब, उन सब से पंगा लिया। तो आप खुद सोचिए कि सत्य जो है ना, एक ही लाइन कहना चाहूँगी, दे बरिड अस, दे डिडंट नो वी वर सीड्स। और भी लोग मौजूद हैं। आप भी कल मूवी देखने गए थे? हाँ जी। क्या नाम है आपका? आद्रित। लेकिन आप तो उस समय पैदा नहीं होंगे, ये कहानी तो 32-33 साल पुरानी है। मूवी देख के कैसा महसूस हुआ? मेरे को पता लग गया कि क्या हुआ था हमारे बड़े बुजुर्गों के साथ। क्या हुआ था? उन्हें 1990 को निकाल दिया गया था अपने घरों से। अच्छा, ये बताइए, मूवी के पहले भी घर वालों से आपने सुना था कि कश्मीरी पंडितों को उस समय क्या हुआ था? कुछ सुना था घर वालों से? तो मूवी में जो देखा और जो सुना था एक था या कुछ अलग दिखा? सेम था। सेम था। अच्छा, आपको मूवी देख के क्या लगा कि आगे फ्यूचर में क्या नहीं होना चाहिए, क्या कहेंगे एक शब्दों में? मैं ये कहना चाहूँगा कि सब हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए और हमें जस्टिस दिलाना चाहिए। आज ये हमारी कहानी है, कल को ये केरला के साथ भी हो सकता है और बंगाल के साथ भी हो सकता है। अच्छा, क्यों केरला और बंगाल के साथ हो सकता है? पता नहीं। अच्छा, हाँ, केरला और क्योंकि इससे हम, ये मेरा बेटा है और घर पे हमारे ये चर्चा हर दिन होती है। तो जब हम इसे मूवी हमने डिसाइड किया कि इसको लेके जाएंगे, बहुत लोगों ने मुझे बोला इसको मत लेके जाइए, ये सत्य को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लेकिन हमारे दोनों, इससे छोटी भी है मेरी बेटी 7 साल की, मैंने अपने दोनों बच्चों को जो हमारे साथ हुआ उसके बारे में इनको बताया है। और क्योंकि इन्हीं की वजह से ये जब 2.5 साल का था, इसने मुझसे, इन्होंने एक शब्द बोला कि हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए। इनके दिमाग में इस छोटी सी उम्र में ये क्यों भावना आ रही कि हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए? हिंदुओं को एकजुट, क्योंकि ये न्यूज़ देखते हैं, ये हमारे घर में डिस्कशन सुनते हैं। एंड किड्स आर द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल, लाइक आई सेड, एजुकेशन, किड्स आर born intelligent, the education system tames them. Anybody living in Hindustan, India is a Hindu, so it doesn't categorize anybody. Everybody here in India is a Hindu. So he's saying Hindu, why are we saying that he's wrong? He's right. Everybody, we should be proud of saying that. So I don't see any problem. अभी सर कश्मीर से बिलोंग करते हैं? बिल्कुल सर, मैं कश्मीरी पंडित हूँ, मेरा नाम आशीष मट्टू है।
क्या दंश हुआ था उसमें, और ये जो अभी मूवी आई है इसका भी कुछ ऐसे तथाकथित लोग हैं जो बहुत विरोध कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें खाई बढ़ाने के लिए की जा रही है, हिंदू बनाम मुस्लिम एकता को मिटाने के लिए ये सारी चीज़ें लाई जा रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है. This is actually a visual documentary. If you want to watch this movie, there are actually 7 lakh stories. Every single story belongs to every pandit who was thrown out of Kashmir. Vivek Agnihotri has tried his level best to consolidate it in 3 hours to show as much as he could. But ये है, कोई इसमें हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है. अगर हिंदू मुस्लिम की बात है भी तो ये वहाँ पे हुआ है. हिंदू आज तक कभी किसी के घर तलवार लेके गया नहीं है ना. इतना कुछ होने के बावजूद भी आज भी एक कश्मीरी पंडित एक हिंदू कलम पे भरोसा करता है, ना कि तलवार या बंदूक पे भरोसा करता है. वहीं पे आरी से लोगों को काट दिया गया, लोगों के टुकड़े कर दिए गए, टुकड़े करके कहीं मंदिर पे लटका. एक प्रश्न आपसे पूछूंगा, आप जिस तरह की घटनाएं बता रहे हैं, इस आतंकवाद के खिलाफ, इस बर्बरता के खिलाफ आज तक आवाज़ क्यों नहीं उठ पाई किसी की? एक पहली मूवी आई है, इसमें भी हो हल्ला हो रहा है लोगों का. नहीं, आवाज़ बॉलीवुड टॉकिंग अबाउट ऑल दे आर इनटू कंप्लीटली मनी मिंटिंग बिजनेस. सो showcasing the truth is actually not helping them to showcase themselves or make them celebrities. So keeping them aside, लोग लड़ रहे हैं, भी आवाज़ उठा रहे हैं. जो कॉमन मैन है वो आवाज़ उठा रहा है. इससे पहले जो गवर्नमेंट थी, दे डिड नॉट कम आउट टू सपोर्ट कश्मीरी पंडित. सो दे वर नेवर इन फेवर ऑफ हिंदूज एट ऑल. इट वाज दे वर ऑलवेज अबाउट ओनली वन पर्टिकुलर कम्युनिटी सपोर्टिंग वन कम्युनिटी. बट दैट इज़ नॉट द केस नाउ. राइट नाउ द करंट गवर्नमेंट इज़ फोकसिंग ऑन ऑल द कम्युनिटीज़. सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं. एंड दैट इज़ वाई वी थिंक एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 इज़ ऑल्सो टेकन प्लेस. एंड वी आर होपफुल दैट समथिंग will happen or something good will come our way, Kashmiri Pandits, and to all the communities across India, something good should happen. देखिए, हमारा एक ही नारा है, 7 लाख भगाए थे, 70 लाख बसाएंगे. कश्मीर किसी के बाप का नहीं है, कश्मीर हिंदुस्तान का है और हर एक हिंदुस्तानी कश्मीर का है. 7 लाख भगाए थे, 70 लाख बसाएंगे. आज नहीं तो लग रहा है संभव हो पाएगा. बिल्कुल. आज पगा सुलित सीर अश्चगत्सन महेश कशीर. आज कल देरी से ही सही, लेकिन हम अपनी माँ कर, हमारी जो माँ है ना कश्मीर, हम वहाँ ज़रूर जाएंगे, जाके ही रहेंगे. यही हमारा नारा, और हम ये सच करके दिखाएंगे. आज की जो गवर्नमेंट है उससे कुछ हेल्प मिल रहा है? गवर्नमेंट से हेल्प मिल ही रहा है. देखिए, 370 हटाया. देखिए, गवर्नमेंट का एक अपना सिस्टम होता है चलने का. ठीक है, आप गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करेंगे कि वो सडनली कुछ करे, वो पॉसिबल नहीं है. बट गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया है. धीरे धीरे ब्रिक बाय ब्रिक उनका जो है ना किला, वो ढहा रहे हैं. 370 जो ढहा है ना, वो कभी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी. मोदी जी को चैलेंज करते थे, अपने अब्बा, हमें बोलते थे कि अपने अब्बा को बोलिए. जब अब्बा ने करके दिखाया, अब फिर विक्टिम कार्ड खेल रहे. लेकिन मैं उनसे कहना चाहूँगी, आपका विक्टिम कार्ड ना 370 के साथ ही एक्सपायर हो गया, अब नहीं चलेगा. ये छोटा बच्चा, इससे छोटे बच्चे, आप देखिए ना, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, बिल्कुल इन्हें पता है इनकी हकीकत क्या है. तो अब ये जो आंधी है ना, ये थमेगी नहीं, ये सुनामी बनेगी, थमेगी नहीं. और मैं बार बार फिर से कहना चाहूँगी, 7 लाख भगाए थे, 70 लाख बसाएंगे और जाके रहेंगे हम अपने माँ कश्मीर. कोई हमें नहीं रोक सकता. आपका क्या नाम है? माय नेम इज नंदिनी बगाए. मैं लोगों से बात कर रहा था कश्मीर फाइल्स के बारे में. आप भी कश्मीर से आती हैं? नहीं, आई एम नॉट कश्मीरी, पर कश्मीर इज़ पार्ट ऑफ इंडिया एंड आई एम इंडियन. तो क्या महसूस हुआ आपको? आपने देखा मुझे? अभी तक तो नहीं, हिम्मत जुटा रही हूँ. माई हिंदी इज़ नॉट वेरी गुड, सो मंडे ट्यूसडे को जा रही हूँ अपने दोस्तों के साथ. बट डर लग रहा है. क्यों डर लग रहा है? आई थिंक इतनी सच्चाई देखने में शायद वक्त लगेगा, एक्सेप्ट करने में. इतने साल तक हमें पता ही नहीं था. बट द वरी इज़ कि इट माइट बी द कश्मीरी पंडित्स एंड इट्स देयर स्टोरी, बट इट कुड बी आवर फ्यूचर. And I'm worried for my community, I'm worried for my state, I'm worried for my children. So I have solidarity with the Kashmiri Pandits, the Kashmiri Hindus. आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिल्पा हाक. आप कश्मीर मैं से? कश्मीरी पंडित हूँ. क्या लगा मूवी देख को, और क्या पुरानी हकीकत को कितना पर्दे पे लाया गया है? देखिए, मूवी देखना हम में से किसी भी कश्मीरी हिंदू के लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि जैसा कि आपको साक्षी ने बताया, उसमें जो भी इंसिडेंट्स हैं वो सब सिर्फ हमने सुने नहीं हैं, हमने महसूस किए हैं. और आपने उसमें, अगर आपने देखी है तो आपने एक इंसिडेंट देखा होगा. अब मैं स्टोरी लाइन तो नहीं बता सकती, लेकिन उसमें जो सबसे ज़्यादा भयानक इंसिडेंट्स हैं जो फर्स्ट हाफ में है, वो मेरे ही रिश्तेदार थे. तो ये सब चीज़ें जब आपने बचपन से सुनी है, 7 साल की उम्र में आपको भी ट्रक में डाल के जब
अपने स्टेट से भागना पड़ता है, मजबूरी में भागना पड़ता है। और जब आपको बचपन से आपने यही चीज़ें देखी हैं, सुनी है, अपने ही परिवार में महसूस किया, तो आपके लिए मुश्किल बहुत हो जाता है। पूरी फिल्म में हमने कैसे अपने आंसू रोके हैं वो हमें ही पता है। और एक सर्टन फिल्म तो सच में बहुत भावुक कर देने वाला था। वहाँ मैंने कई सारे वीडियोस भी देखे हैं, पाँव पकड़ते हुए एक महिला भी आई। देखिए, हमारी कम्युनिटी के लिए हम तो ये बोल रहे हैं कि हमारी कम्युनिटी में बहुत से लोग बोलते हैं और हम भी बोलते हैं कि ये हमारे लिए भगवान बन के आए हैं, क्योंकि जो हमारी कहानी सब ने दबाई, जो हमारी कहानी मीडिया के कुछ लोगों ने ये बोल के दबाने की कोशिश की कि हम अमीर थे और वहाँ के लोकल्स गरीब थे इसलिए हमारे साथ ऐसा, इस तरह की घिनौनी बातें कर करके जो हमारी कहानी दबाई। ऐसे में कोई बॉलीवुड से आता है और हमारे अपने पूरे बॉलीवुड से एक दुश्मनी सी मोल लेकर हमारे ऊपर मूवी बनाता है, ये जानते हुए भी कि उसको कहीं से सपोर्ट नहीं मिलेगा। आपने अभी ये बात की कि देखिए, इनको तो किसी ने प्रमोट नहीं किया, कोई इनके साथ में ये नहीं करना चाहता, कोई इनको अपने शो में नहीं आने देता। उसके बावजूद हमारे साथ खड़े होकर हमारी कम्युनिटी में हज़ारों लोगों की कहानियाँ सुन के हमारे ऊपर मूवी बनाना, ये बहुत बड़ी बात है। और जो पब्लिक देख रही है, सच्चाई किसी से छुपती नहीं, सांझ को आंच नहीं होता। पब्लिक देख रही है, पब्लिक को समझ आ रहा है सच्चाई, इसीलिए हर जगह लोग देख रहे हैं। शोज़ कम हैं, गोवा जैसी जगह में रात में पता नहीं कितने बजे का शो रखा है, वहाँ तक हाउसफुल जा रहे हैं, क्योंकि पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है। चाहे मीडिया कुछ भी मैनिपुलेट करना चाहे, पब्लिक को सब समझ आ जाए। आपने जो 32 साल पहले अपने आंखों से देखा था हकीकत में, वो आपने पहली बार पर्दे पे देखा। तो और भी जो लोग ऐसे मौजूद थे जो कश्मीरियन नहीं है, आपसे उनसे कुछ बातचीत हुई, क्या कह रहे थे वो लोग? देखिए, जो भी हमारे साथ में लोग थे या जो भी मेरे साथ में मेरी फ्रेंड्स हैं, मेरे जो जान पहचान में जो भी देखने जाते हैं, देखने के बाद सबसे पहला रिएक्शन हम सबके साथ ये हुआ है कि हमें फ़ोन करके हमसे माफ़ी मांगते हैं। वो कहते हैं कि हमें ये पता नहीं था, हमने जाने अनजाने में ही सही आपका सपोर्ट नहीं किया। वो वक्त जब आपको सबसे ज़्यादा हमारी ज़रूरत थी, हमें मालूम नहीं था, हम आपके लिए कुछ कर नहीं पाए, हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। इस वक्त अब जो भी कुछ हम आपके ये कर सकते हैं हमें बताइए, और हम इंश्योर करेंगे कि हम आपकी मदद करें आपका होमलैंड रिक्लेम करने में। तो हर जगह यही रिएक्शन। आपसे एक लास्ट प्रश्न पूछ रहा हूँ कि लगातार जब भी आप किसी भी नेता को बयान देते हुए सुनेंगी, वो बोलते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक, हर बार बोला जाता है। लेकिन कश्मीर में भी 32 साल पहले ऐसे जेनोसाइड्स की घटना आई, लेकिन उसे कभी जिक्र नहीं हुआ। और आज जो गवर्नमेंट है वो बात करती है 370 हटाई, 35 से हटाई। कितना लग रहा है कि अपने मुकाम की ओर आप लोग कितना सफल हो रहे हैं? देखिए, पुरानी गवर्नमेंट्स की तो हम जितनी कम बात करें उतना सही होगा, क्योंकि जिस टाइम पे हमारा एक्सोडस हुआ, हमारी तो किस्मत इतनी ख़राब है कि उस टाइम पे जो होम मिनिस्टर था वही हमारे स्टेट का था। तो आप समझ ही सकते हैं कि गवर्नमेंट ने कितना हमारा साथ दिया। ना तो गवर्नमेंट ने हमारा साथ दिया, ना वहाँ की मीडिया ने हमारा साथ दिया। हमारे लिए किसी ने कुछ भी उस टाइम पे नहीं किया। और अगर जगमोहन जो उस टाइम पे गवर्नर थे, उन्होंने सिर्फ हमारी मदद की, हमारी जान बचाने में मदद की, और मीडिया ने ये ब्रांड कर दिया कि जी इन्हीं की वजह से हम भागे हैं, और सारा ब्लेम उन पे डाल दिया। तो ये तो उस टाइम की सच्चाई है। और इतने सालों तक हमारे लिए कांग्रेस हो या जो भी कोई हो, जो भी पुरानी गवर्नमेंट सही, लेकिन सच्चाई किया। अब लेकिन जब से 370 हट रहा है, देखिए, अगर एक फिल्म मेकर को हिम्मत पड़ी है ये फिल्म बनाने की, और इतने ओपनली इसका आपने सुना होगा, हरियाणा गवर्नमेंट ने टैक्स फ्री कर दी है और मध्य प्रदेश ने कर दी है। तो ये जो है ये बीजेपी गवर्नमेंट है और यही सेंटर में है। तो इससे हमें समझ में आता है कि ये हमारा साथ देने की कोशिश करे। 370 हटाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा भी स्टेट लेवल पे बहुत सारी चीज़ें हो रही है। रोशनी एक्ट हट गया, और अभी जो है इसकी डिलिमिटेशन की एक्सरसाइजेज हो रही है। धीरे धीरे करके गवर्नमेंट जो है हमारे लिए कदम उठा रही है। बट ये सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है, इसमें हम पूरे देश को हमारा साथ देना पड़ेगा। तभी जैसा साक्षी ने बोला, हमारा जो एम है कि हम 7 लाख निकल के आए थे, 70 लाख जाएंगे, वो तभी पूरा हो पाएगा जब पूरा देश हमें सपोर्ट करेगा। बच्चे ने कहा हिंदुओं को एकजुट होना पड़ेगा, क्यों होना पड़ेगा? देखिए, ये तो एक विडंबना है। ये सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है, ये सारी माइनॉरिटीज़ के लिए है कि जब कोई भी कम्युनिटी एक सर्टन नंबर्स के बियॉन्ड जाके उनके जो मिलिटेंट एलिमेंट्स उजागर हो जाते हैं, वो सिर्फ बाकी माइनॉरिटीज़ पे अत्याचार नहीं करते, वो अपने यहाँ के भी मॉडरेट कम्युनिटी को खामोश कर देते हैं। आपको ये भी सुनने में मिलेगा कि जब हमारा कश्मीर से एक्सपल्जन हुआ, सिर्फ हम लोगों को नहीं मारा गया, जो कुछ मॉडरेट मुस्लिम्स ने हमारे लिए आवाज़ उठाने की कोशिश की, उनको भी मार दिया गया। तो जब ये एक सर्टन नंबर के बियॉन्ड, इनके एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट एक सर्टन नंबर के बियॉन्ड चले जाते हैं, उसके बाद ये अपने यहाँ के
मॉडरेट्स की भी नहीं सुनते, उनको भी दबा देते हैं। तो ऐसे में हम लोग अगर सिर्फ ये बोल बोल के लड़ते रहेंगे कि मैं तो केरला का हिंदू हूँ मुझे क्या, मैं तो पंजाब का हिंदू हूँ मुझे क्या, तो ऐसे करके तो हम ख़त्म हो जाएंगे। हम अफ़गानिस्तान से तो ख़त्म हो ही चुके हैं, बांग्लादेश में भी हम ऑलमोस्ट ख़त्म होने की वर्ज पे हैं, धीरे धीरे करके हम देश से भी ख़त्म हो जाएंगे। तो मैं नहीं कहती कि आप हथियार उठाइए, मैं नहीं कहती कि आप भी जाके लड़िए, लेकिन कम से कम अपने ऊपर क्या हो रहा है उसका संज्ञान लीजिए और एक कम से कम एकजुट हो जाइए। बिल्कुल सही बात है। तो देखिए हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद थे जिन्होंने पर्दे पे नहीं, हकीकत में कश्मीरी जो आज फाइल्स के रूप में लोग पर्दे पे दे रहे हैं, उन्होंने उन चीज़ों को महसूस किया है और आज हम उनसे बातचीत करके आश्वस्त कर दे रहे हैं कि जो चीज़ें पर्दे पे दिखाई जा रही है वो बिल्कुल सत्य है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।